नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं और राजस्थान के जो प्रमुख पूरा स्थल है या पुरातत्व स्थल है, उनके बारे में आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज इस क्लास का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं या पूरा स्थल। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं वे पूरा स्थल। देखिएगा, सबसे पहले ये हमारा आज का टॉपिक है। जो हमारा आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम क्या है, याद रखिएगा। राजस्थान के जो प्रमुख पुरातत्व स्थल है, या हम यूँ कह सकते हैं पूरा स्थल है या पुरातत्व स्थल है, और राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उनके इस बारे में आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूरा स्थलों को हम जिन युगों में विभाजित करते हैं वो युग कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक युग आता है जिसे हम कहते हैं पाषाण युग। देखिएगा, सबसे पहले एक युग जिसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, पाषाण युग कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाषाण युग। पाषाण युग किसे कहा जाता है? पाषाण युग इतिहास के विकास का वह क्रम है जिसमें मानव ने सर्वप्रथम पाषाण निर्मित सामानों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। यानी हम यूं कह सकते हैं इतिहास के विकास का वह क्रम जिसमें मानव ने, याद रखिएगा, पत्थरों से निर्मित सामानों का उपयोग करना आरंभ कर दिया। उस काल को हम कौन सा काल कहते हैं? याद रखिएगा, पाषाण युग के नाम से जानते हैं। तो पाषाण युग कौन सा युग है ना? इतिहास के विकास का वह क्रम, इतिहास के विकास का याद रखिएगा, इतिहास के विकास का वह क्रम जिसमें मानव ने पाषाण से निर्मित सामानों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया। उस काल को हम कौन सा काल कहते हैं? याद रखिएगा, पाषाण युग के नाम से जानते हैं। अब पाषाणकालीन जो स्थल है वो प्रमुख पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं? यदि हम बात करें पाषाणकालीन जो राजस्थान में प्रमुख स्थल है वो 3 स्थल। एक तो है दर जो है भरतपुर में, एक है बागोर स्थल जो है, याद रखिएगा, भीलवाड़ा में, एक है तिलवाड़ा जो कहाँ पर है? याद रखिएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर में। एक जो स्थल है, इस स्थल का नाम क्या है? याद रखिएगा, दर जो स्थान है वो दर स्थान कहाँ पर है? भरतपुर में। एक जो स्थान है उस स्थान का नाम क्या? याद रखिएगा, बागोर। और बागोर जो स्थान है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। याद रखिएगा, बागोर स्थान भीलवाड़ा में। एक है, याद रखिएगा, तिलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? याद रखिएगा, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा जो स्थान है वो तिलवाड़ा स्थान कहाँ पर है? याद रखिएगा, बाड़मेर में। तिलवाड़ा जो स्थान है वो तिलवाड़ा स्थान कहाँ पर है? याद रखिएगा, बाड़मेर में। कौन सा युग है? याद रखिएगा, इस युग को कौन सा युग कहते हैं? पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को पाषाण युग, और ये प्रमुख, याद रखिएगा, पाषाण कालीन स्थल है। इतिहास के विकास के क्रम में मानव ने जब तांबे का या तांबा धातु का प्रयोग किया था, उस युग को, याद रखिएगा, ताम्र युग के नाम से जानते हैं। ताम्र युग के नाम से जानते हैं। कौन से युग के नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, ताम्र युग के नाम से जाना जाता है ना। इतिहास के विकास का वह क्रम, इतिहास के विकास का वह क्रम जिसमें मानव ने तांबा धातु का, कौन सी धातु का, याद रखिएगा, तांबा धातु का
तांबा धातु का प्रयोग किया या प्रयोग करना आरंभ कर दिया। प्रयोग करना याद रखिएगा क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। उसे ताम्र याद रखिएगा ताम्र युग कहा जाता है। ताम्रकालीन जो स्थल है वो ताम्रकालीन स्थल है कौन कौन से, एक है चीथवाड़ी। ताम्रकालीन स्थलों की बात करें तो चीथवाड़ी, जोधपुरा, याद रखिएगा जोधपुरा जयपुर में है, जोधपुर में नहीं है। नाम क्या, जोधपुरा। नंदलालपुरा, नंदलालपुरा, जोधपुरा, नंदलालपुरा। एक है किराडोत, किराडोत, किराडोत जो है वो किराडोत कहाँ पर है, याद रखिएगा जयपुर में। किराडोत है वो कहाँ पर है, जयपुर में। ये याद रखिएगा कहाँ पर है, ये 4 स्थल तो थे जयपुर के। अब बात करें एक नागौर का है जिसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा कुराड़ा स्थान। कुराड़ा जो है वो कुराड़ा कहाँ पर है, याद रखिएगा नागौर में। नाम क्या है, याद रखिएगा कुराड़ा। और कुराड़ा कहाँ पर है, याद रखिएगा नागौर में। जो नगरी है वो नगरी कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। नगरी जो है वो नगरी कहाँ पर है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। सभ्यता स्थल नगरी चित्तौड़गढ़ में। एलाना है जालोर में। एलाना स्थल जो है वो एलाना स्थल कहाँ पर है, जालोर में। जाडोर और बालाथल याद रखिएगा उदयपुर में। जाडोल व बालाथल जो है वो कहाँ पर है, याद रखिएगा उदयपुर में है। इसके अलावा याद रखिएगा पुंगल और सावनिया बीकानेर में। वे याद रखिएगा कौन सा स्थल, पुंगल। ये जो है वो कहाँ पर है, याद रखिएगा बीकानेर में। कौन से स्थान में, याद रखिएगा बीकानेर में। मला जो स्थान है वो मला स्थान कहाँ पर है, याद रखिएगा, है ना। मला जो स्थान है वो है, याद रखिएगा भरतपुर में। मला स्थान जो है वो मला स्थान कहाँ पर है, याद रखिएगा भरतपुर में। तो ये जो प्रमुख स्थल है वो प्रमुख स्थल कौन से हैं, याद रखिएगा। इन प्रमुख स्थलों को ताम्र युग के नाम से जाना जाता है। देखिएगा इसके बाद में 2 युग आते हैं। एक तो आता है कांस्य युग, याद रखिएगा कौन सा युग आता है, इस युग को हम कहते हैं कांस्य युग। कांस्य युग, कांस्य युग किसको कहा जाता है, कांस्य युग, है ना। मानव सभ्यता के इस दौर में मानव ने सर्वप्रथम कांसे का, याद रखिएगा, उपयोग आरंभ किया। मानव सभ्यता के इस दौर में मानव ने सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग आरंभ किया। कांस्य का प्रयोग, याद रखिएगा, आरंभ किया। इसको कौन सा युग कहते हैं, याद रखिएगा, कांस्य युग के नाम से जानते हैं। एक जो युग है इस युग को कहा जाता है लोहे युग। कौन सा युग, याद रखिएगा, लोहे युग। जो लोहे युग, इसमें याद रखिएगा मानव ने, है ना, किसका प्रयोग आरंभ कर दिया, लोहे, तांबे, याद रखिएगा कांस्य के पश्चात लोहे का प्रयोग आरंभ होने लगा था। और लोहे युग को, लोहे का जो युग है, इसी को आधुनिक सभ्यता का आरंभ माना जाता है ना। इस युग को कौन से युग को, याद रखिएगा, इस युग को आधुनिक सभ्यताओं का आरंभ माना जाता है।
आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है। माना जाता है। इसी युग के बारे में यह कहा जाता है, इसी युग के बारे में क्या कहा जाता है कि मानव ने, याद रखिएगा, लोहे का प्रयोग आरंभ कर दिया। मानव ने लोहे का प्रयोग आरंभ कर दिया। किसका प्रयोग आरंभ कर दिया था? याद रखिएगा, लोहे का प्रयोग, याद रखिएगा, आरंभ कर दिया था लोहे युग में। लोहे युग के बारे में याद रखिएगा, जो स्थान है वो स्थान कौन कौन से हैं? लोहे युग के जो प्रमुख स्थान है, याद रखिएगा, जोधपुरा जो जयपुर में है, सुनारी जो है वो याद रखिएगा कहाँ पर है? झुंझुनू में। नोह स्थान है भरतपुर में है। जैसे नोह स्थान हो गया भरतपुर, सुनारी हो गया झुंझुनू, है ना। इसके अलावा जो स्थान हो गया जोधपुरा जयपुर। जोधपुरा जो है वो कहाँ पर है? याद रखिएगा जयपुर में है। और राजस्थान का नोहे जो है वो एकमात्र स्थल है जहाँ ताम्रकालीन, वैदिक, महाभारतकालीन सभ्यताओं के, याद रखिएगा, अवशेष मिले हैं। जो वो स्थान जो है वो स्थान कौन सा है? याद रखिएगा, नोहे स्थान कहाँ पर है? याद रखिएगा भरतपुर में है। अब देखिएगा, हम एक एक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जिस सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं उस सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता। सभ्यता का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता। सबसे पहले याद रखिएगा, आरएस प्री में ये एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है कि पीलीबंगा सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में? तो कालीबंगा और पीलीबंगा जो दोनों हैं वो याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा कौन से जिले में है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर, जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है, द्वेषवती नदी कहा जाता है, मृत नदी कहा जाता है, नट नदी कहा जाता है, सोतर नदी कहा जाता है। इस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। कौन से जिले में? याद रखिएगा, हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर लुइजी पियो टेसिटोरी, जो इटली के उदीने शहर के निवासी थे और महाराजा गंगा सिंह के काल में, आपको पता हो तो, बीकानेर में आए थे और बीकानेर ही इनका कार्यक्षेत्र रहा था। डॉक्टर लुइजी पियो टेसिटोरी भाषाविद थे, पुरातत्व स्थल थे और इनके बारे में यह कहा जाता है ये इतिहासकार थे। चारणों के इतिहास के साहित्य का सर्वेक्षण का कार्य महाराजा गंगा सिंह ने इनको दिया था और इन्होंने ही सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले जो विद्वान थे वो विद्वान कौन थे? लुइजी पियो टेसिटोरी थे। इस सभ्यता का जो प्रथम हम खोजकर्ता मानते हैं वो खोजकर्ता किसको मानते हैं? अमलानंद घोष को। सन 1952 में इन्होंने इस सभ्यता का, याद रखिएगा, इस सभ्यता की खोज की थी। इसके बाद में उत्खनन का कार्य बीवी लाल, याद रखिएगा, ब्रजवासी लाल और बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर ने सन 1961 से 1969 तक, याद रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया। दो अलग अलग प्रश्न है।
पहला प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? डॉक्टर लुइजी पियो तेसित्योरी। दूसरा प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले कौन थे? अमलानंद घोष, सन 1952 में की थी। उत्खनन करने वाले कौन थे? तीसरा प्रश्न है ना, सन 1961 से 1969 तक इस सभ्यता का जो उत्खनन किया था वो बीवी लाल यानी ब्रजवासी लाल और बीके थापर यानी बालकृष्ण थापर के द्वारा किया गया। इस सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। यदि इसका काल और हम समय की बात करें तो कार्बन शीप पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का जो काल है वो 350 ईसा वर्ष पूर्वी से, याद रखिएगा 1750 ईसा वर्ष पूर्वी तक इसका काल निर्धारण किया गया है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें बात करें हम सबसे पहले कालीबंगा शब्द की तो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द? याद रखिएगा, कालीबंगा शब्द है ना। कालीबंगा जो शब्द है ये कालीबंगा शब्द याद रखिएगा कौन सी भाषा का है? तो इसके बारे में ये कहा जाता है कालीबंगा जो शब्द है वो याद रखिएगा सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है कालीबंगा शब्द। और इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां, इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अब कालीबंगा जो सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये सभ्यता हुई थी घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी जिसे याद रखिएगा सरस्वती नदी कहा गया। घग्गर नदी जिसे सरस्वती नदी कहा गया, जिसे याद रखिएगा दवेश्वती नदी कहा गया। कौन सी नदी कहा गया? याद रखिएगा दवेश्वती नदी कहा गया। कौन सी नदी? याद रखिएगा घग्गर नदी, दवेश्वती नदी कहा गया। इसे याद रखिएगा मृत नदी कहा गया। इसे याद रखिएगा नट नदी कहा गया। कौन सी नदी? याद रखिएगा घग्गर नदी, सरस्वती नदी, दवेश्वती नदी और याद रखिएगा मृत और नट नदी कहा गया। कौन सी को? याद रखिएगा घग्गर नदी को। इस नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई। यह सभ्यता विकसित हुई। तो ये कौन सी, जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम क्या है? इसी नदी के नाम है, याद रखिएगा, जब इस नदी में बाढ़ आती है तो इस नदी का पानी घर घर पहुंच जाता है। इसी कारण इस नदी का नाम क्या पड़ा? याद रखिएगा घग्गर नदी पड़ा है। कौन से जिले में है ये नदी? याद रखिएगा ये सभ्यता जिस जिले में विकसित हुई उस जिले का नाम क्या है? याद रखिएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में इसके अलावा दो सभ्यताएं, इसके अलावा एक सभ्यता और है। हनुमानगढ़ में दो सभ्यताएं, एक जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम क्या है? याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। और दूसरी एक सभ्यता है जिसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा पीलीबंगा सभ्यता कहा जाता है। याद रखिएगा पीलीबंगा सभ्यता। एक तो याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता और एक याद रखिएगा पीलीबंगा सभ्यता। कौन से जिले में, जिस जिले में विकसित हुई उस जिले का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा हनुमानगढ़ जिला। दोनों सभ्यताएं हनुमानगढ़ जिले में। अब यदि बात करें इस सभ्यता के काल के बारे में या काल या समय के बारे में बात करें, इस सभ्यता का जो काल या समय है वो समय क्या है? काल या हम यूं कह सकते हैं इस सभ्यता का जो समय है वो समय क्या है? कार्बन सी पद्धति के अनुसार, है ना, कार्बन सी पद्धति के अनुसार कौन सी पद्धति के अनुसार? कार्बन सी पद्धति के अनुसार 2350 ईसा वर्ष पूर्व से 1750 ईसा वर्ष पूर्व तक, है ना,
ये इस सभ्यता का याद रखिएगा कालक्रम है। कालक्रम या जो समय है वो समय क्या है? कार्बन सी पद्धति के अनुसार, कौन सी पद्धति के अनुसार? याद रखिएगा कार्बन सी पद्धति के अनुसार। इस सभ्यता का जो समय है वो 2350 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर, याद रखिएगा 1750 ईसा वर्ष पूर्व तक, याद रखिएगा। इस हम यूँ कह सकते हैं इस सभ्यता का क्या है? याद रखिएगा कालक्रम है। अगली बात समझ में, 3 महत्वपूर्ण बातें। इस सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी देने वाले डॉक्टर लुइजी पियोटे सित्योरी, इस सभ्यता के खोजकर्ता अमलानंद घोष, इस सभ्यता के उत्खननकर्ता है ना बीवी लाल और बीके थापर। ये अलग अलग 3 प्रश्न है, तो यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। लुइजी पियोटे सित्योरी ने, लुइजी पियोटे सित्योरी ने सर्वप्रथम याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी। तो सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की जो जानकारी देने वाले जो थे, वो जानकारी देने वाले कौन थे? लुइजी पियोटे सित्योरी। इटली के उदीने शहर के ये निवासी थे। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह के काल में ये आए थे और ये प्रमुख भाषाविद थे, इतिहासकार थे, पुरातत्ववेत्ता थे। दूसरा प्रश्न ये है कि इस सभ्यता के जो खोजकर्ता है वो खोजकर्ता कौन? इस सभ्यता के जो खोजकर्ता है वो खोजकर्ता कौन? सन 1952 में इस सभ्यता का जो खोज की गई थी वो अमलानंद घोष के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? याद रखिएगा अमलानंद घोष के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। तीसरा प्रश्न ये है कि इस सभ्यता का जो उत्खनन किया गया वो उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? इस सभ्यता का याद रखिएगा जो उत्खनन करता थे वो उत्खनन करता कौन थे? उत्खननकर्ता, इस सभ्यता के उत्खननकर्ता जो थे वो उत्खननकर्ता कौन थे? याद रखिएगा ब्रजवासी लाल। नंबर 1 पर जो नाम आता है वो नाम किसका था? ब्रजवासी लाल। इन्हें याद रखिएगा बीवी लाल भी कहा जाता है, शॉर्ट में इनका नाम बीवी लाल। और नंबर 2 पर याद रखिएगा बालकृष्ण थापर। जो बालकृष्ण थापर है, इन बालकृष्ण थापर को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा बीके थापर। बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता, और यदि इसके बारे में हम बात करें, किसके बारे में? याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में यह कहा जाता है ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है और राजस्थान का प्रथम पुरातत्व स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद में किया गया। कालीबंगा जहां पर सभ्यता विकसित हुई है वहां पर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की थी, है ना, संग्रहालय की स्थापना की गई है। तो कालीबंगा संग्रहालय के बारे में पूछे कहां पर है? हनुमानगढ़, राजस्थान सरकार द्वारा सन 1985-86 में स्थापना की गई थी। तो कालीबंगा सभ्यता याद रखिएगा, है ना, राजस्थान का हम यूं कह सकते हैं प्रथम पुरातत्व स्थल। कौन सा प्रथम पुरातत्व स्थल? याद रखिएगा कालीबंगा। जो कालीबंगा स्थल है, या हम यूं कह सकते हैं जो कालीबंगा सभ्यता है,
ये राजस्थान का याद रखिएगा प्रथम पुरातत्व स्थल, राजस्थान का प्रथम पुरातत्व स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया। जिसका याद रखिएगा उत्खनन जो है वो उत्खनन किसके बाद में किया गया? स्वतंत्रता के बाद किया गया। कौन सा स्थल है? याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता स्थल। यहां पर याद रखिएगा राजस्थान सरकार ने कालीबंगा संग्रहालय की भी स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना। तो कालीबंगा जो संग्रहालय है वो कालीबंगा संग्रहालय है कहां पर? तो कालीबंगा संग्रहालय याद रखिएगा हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़। राजस्थान सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा स्थापित। कब? याद रखिएगा सन 1985-86, सन 1985-86। सन 1985-86। कौन सा संग्रहालय? याद रखिएगा कालीबंगा संग्रहालय। तो कालीबंगा संग्रहालय जो है वो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो कालीबंगा संग्रहालय की जो स्थापना की गई थी वो याद रखिएगा सन 1985-86 में, है ना, सन 1985-86 में। कौन सी सरकार के द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। कौन से जिले में? तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ पर याद रखिएगा इसकी स्थापना की गई थी। तो कालीबंगा याद रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता है, एक इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है ना, कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? तो इसके बारे में यह कहा जाता है, कालीबंगा याद रखिएगा कैसी सभ्यता है? तो कालीबंगा के बारे में यह कहा जाता है जो कालीबंगा है वो कांस्य युगीन सभ्यता है। अब कालीबंगा सभ्यता में जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं, है ना, जो प्रमुख जो प्राप्त वस्तुएं हुई है वो यहाँ का जो स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार का था, इसके बारे में यदि हम समझे तो देखिएगा कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं कालीबंगा सभ्यता की याद रखिएगा प्रमुख विशेषताएं। यदि हम बात करें कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की, प्रमुख विशेषताएं, कालीबंगा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इनमें याद रखिएगा पहली विशेषता सड़कें समकोण पर काटती है। जो सड़कें हैं वो सड़कें किस पर काटती है? याद रखिएगा समकोण पर काटती है। और भवन या जो मकान है उनके दरवाजे जो है वो पीछे की तरफ खुलते हैं। याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट विशेषता है। भवन या जो मकान के दरवाजे हैं वो किस तरफ खुलते हैं? याद रखिएगा पीछे की तरफ खुलते हैं। और मकानों को जो बनाने की जो पद्धति है उसे ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है उन सड़कों की पद्धतियों को। और जो नालियां हैं वो नालियां याद रखिएगा किससे निर्मित है? लकड़ी अर्थात काष्ठ से निर्मित है। ये एक प्रमुख विशेषता है। कच्ची ईंटों और पक्की ईंटों दोनों का प्रयोग हुआ है। उनकी जो आकार साइज है वो 30 इंटू याद रखिएगा 15 इंटू 7.5 है। ये याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। कालीबंगा सभ्यता में आपको जो मकान मिलेंगे वो मकान इस प्रकार से बने हुए मिलेंगे। याद रखिएगा मकान ये जैसे मकान बने हुए हैं, है ना। कालीबंगा सभ्यता से मकानों की जो आकृति है जैसे देखिएगा इस प्रकार से मकान बने हुए हैं। अब इनके जो दरवाजे, ये जो खिड़कियां हैं वो आगे की तरफ, इस तरफ ना होकर याद रखिएगा पीछे की तरफ है। इस तरफ हम बात करें तो ये नालियां बनी हुई है, ये नालियां, और नालियां याद रखिएगा लकड़ी की बनी हुई है। ये इस प्रकार की क्या बनी हुई है? याद रखिएगा सड़कें बनी हुई है।
ये याद रखिएगा क्या बनी हुई है, सड़कें। और जो सड़कें हैं वो याद रखिएगा सड़कें किस पर काटती है, समकोण पर काटती है। इस पद्धति को याद रखिएगा ग्रिड पद्धति, चेम्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति या एक्सपोर्ट है ना, ऑक्सफोर्ड पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमुख विशेषताएं। जो सड़कें हैं वो सड़कें किस पर काटती है, तो हम पहली विशेषता है वो पहली विशेषता इस प्रकार से ये लिख सकते हैं, है ना, सड़कें समकोण पर काटती है, सड़कें समकोण पर काटती है। जो सड़कें हैं वो सड़कें किस पर काटती है, याद रखिएगा समकोण पर काटती है। ये जो पद्धति है इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति, याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। इसी को याद रखिएगा ग्रिड पद्धति कहा जाता है, ग्रिड पद्धति कहा जाता है। इसी को याद रखिएगा जाल पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति कहा जाता है, जाल पद्धति कहा जाता है। इसे चेम्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। कौन सी पद्धति, याद रखिएगा चेम्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है, चेम्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। अगली बात समझ में, मकानों की जो याद रखिएगा पद्धति है, इस पद्धति का ये नाम है, इस प्रकार से मकान बने हुए। मकानों की एक विशेषता है ना, मकान के दरवाजे, याद रखिएगा मकान के दरवाजे और खिड़कियां, मकान के दरवाजे व खिड़कियां पीछे की तरफ खुलती है। किसकी तरफ खुलती है, याद रखिएगा मकान के दरवाजे जो खिड़कियां हैं वो किसकी तरफ खुलती है, याद रखिएगा पीछे की तरफ खुलती है। और जो नालियां बनी हुई है, याद रखिएगा नालियां, याद रखिएगा लकड़ी से निर्मित है। नालियां लकड़ी या याद रखिएगा काष्ठ से निर्मित मिली है ना। नालियां काष्ठ व लकड़ी से निर्मित है, निर्मित मिली। जो याद रखिएगा नालियां जो है वो नालियां किससे निर्मित मिली है, याद रखिएगा काष्ठ व लकड़ी से निर्मित मिली है। और मकान जो है वो कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित है। मकान कच्ची व पक्की ईंटों से निर्मित है। मकान जो है वो मकान, याद रखिएगा कच्ची और किससे निर्मित है, याद रखिएगा पक्की ईंटों से निर्मित है। ईंटों का जो आकार है, याद रखिएगा ईंटों का जो आकार है वो ईंटों का आकार क्या है, तो ईंटों का आकार याद रखिएगा 30 × 15 × 7.5। ये याद रखिएगा ईंटों का आकार। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है भाई, ईंटों का जो आकार है वो ईंटों का आकार क्या है। तो ये बात समझ में आ गई। मकान के दरवाजे और जो खिड़कियां हैं वो आगे की तरफ ना खुलकर, याद रखिएगा किसकी तरफ खुलती है, पीछे की तरफ। कालीबंगा सभ्यता में ऐसा मिलता है। कालीबंगा सभ्यता में याद रखिएगा जो सड़कें हैं वो सड़कें किस पर काटती है, समकोण पर। इस पद्धति को एक्सपोर्ट, ग्रिड, जाल पद्धति या चेम्सफोर्ड या ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। नालियां जो है वो नालियां, याद रखिएगा किससे बनी हुई मिली है, तो काष्ठ या लकड़ी से निर्मित बनी हुई मिली है। मकान जो है यहाँ पर याद रखिएगा कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें मिलती है। और ईंटों का जो आकार है, ईंटों की जो साइज है वो ईंटों की साइज क्या है, 30 × 15 × 7.5। याद रखिएगा ये आकार मिलता है।
देखिएगा, और हम विशेषताओं की बात करें कालीबंगा सभ्यता की, तो विश्व के सबसे प्राचीनतम जो जूते हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं वो याद रखिएगा यहीं से मिले हैं। यहाँ के जो मकान हैं उन मकानों की दीवारों में याद रखिएगा दरारें प्राप्त हुई है, और उन दरारों से ये पता चलता है कि यहाँ पर शायद भूकंप आया होगा। इसीलिए कहते हैं कि विश्व में प्राचीनतम भूकंप के जो साक्ष्य मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। और यहाँ पर एक साथ दो फसल याद रखिएगा बोने के परिणाम भी याद रखिएगा यहीं से मिले हैं। तो ये 3 प्रमुख विशेषताएं। जैसे विशेषता नंबर 1 की बात करें, विश्व में प्राचीनतम जूते हुए खेत के प्रमाण। विश्व में प्राचीनतम जूते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले हैं? यहीं से मिले हैं। विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य, है ना। एक फसल जो यहाँ के याद रखिएगा जो मकान मिले हैं, भूकंप के किस प्रकार से पता चलता है कि यहाँ पर भूकंप आया होगा, भूकंप के साक्ष्य किस आधार पर हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो मकान है याद रखिएगा, इन मकानों की दीवारों में दरारें मिली है। इनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर क्या आया होगा? भूकंप आया होगा। यानी ये जो मकान है, इन मकानों में याद रखिएगा ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों में क्या मिलती है? याद रखिएगा दरारें मिलती है। याद रखिएगा क्या मिलती है? दरारें। दीवारों में याद रखिएगा क्या मिलती है? दरारें। और इनसे ये पता चलता है कि क्या आया होगा? याद रखिएगा भूकंप। दरारें, मकानों की दीवारों से क्या प्राप्त हुई है? दरारें। एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण, है ना। एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण, याद रखिएगा जैसे गेहूं और याद रखिएगा जौ, गेहूं और याद रखिएगा जौ। एक साथ 2 फसल बोने के जो प्रमाण मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। एक साथ याद रखिएगा 2 फसल बोने के प्रमाण गेहूं और जौ जैसे। अब यदि हम बात करें आगे की कालीबंगा सभ्यता से, तो कालीबंगा सभ्यता में याद रखिएगा यज्ञ कुंड या अग्नि जो वेदिकाएं हैं वो प्राप्त हुई है, जिसे ये पता चलता है। और उनमें याद रखिएगा मिली है हड्डियां, जो हड्डियां मिली है जो जानवरों की हड्डियां मिली है, और उनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर बलि प्रथा विद्यमान थी। कुत्ता यहाँ का याद रखिएगा प्रिय जानवर था, और ऊंट से लोग यहाँ के परिचित थे। कालीबंगा जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता थी। याद रखिएगा विश्व के जो प्राचीनतम नगरों के जो प्रमाण मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। यहाँ पर देवी मूर्ति तथा देवता के पूजन का याद रखिएगा किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो मिले हैं यज्ञ कुंड या अग्नि वेदिकाएं, ये यहां से प्राप्त हुई है। और इनमें याद रखिएगा, है ना, हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं, है ना, जानवरों की हड्डियों के अवशेष, जानवरों की अस्थियों के अवशेष, अस्थियों के क्या मिले हैं? याद रखिएगा अवशेष मिले हैं। अस्थियों के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। इनसे यह पता चलता है कि यहां पर याद रखिएगा बलि प्रथा विद्यमान थी। यहां पर बलि प्रथा
विद्यमान थी। याद रखिएगा यहां पर कौन सी प्रथा विद्यमान थी, तो यहां पर याद रखिएगा बलि प्रथा, याद रखिएगा यहां पर विद्यमान थी। कुत्ता यहां का याद रखिएगा इनका प्रिय जानवर था। जो कुत्ता था वो कुत्ता इनका प्रिय जानवर था, प्रिय जानवर था तथा ऊंट से लोग परिचित थे। ऊंट से लोग याद रखिएगा परिचित थे। किससे परिचित थे? ऊंट से। याद रखिएगा यहाँ के जो लोग थे वो लोग ऊंट से परिचित थे। ये जो कालीबंगा सभ्यता है वो सभ्यता कैसी है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है ये एक नगरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, तो याद रखिएगा नगरीय सभ्यता है ना। विश्व के प्राचीनतम नगरों के जो अवशेष मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। विश्व में प्राचीनतम नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। विश्व में याद रखिएगा प्राचीनतम नगरों के अवशेष यहीं पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिला। गजब बात यह है, यहाँ मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिला है। मूर्ति पूजा का याद रखिएगा यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला है। ये कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। अब यदि हम बात करें तो यहाँ के लोगों की याद रखिएगा अंतिम संस्कार करने की जो याद रखिएगा प्रथाएं थी, समाधि प्रथाएं, वो समाधि प्रथाएं हमें कितने प्रकार की मिलती है। सभ्यताएं प्रथाएं जो हमें मिलती है वो याद रखिएगा यहाँ पर 3 प्रकार की सभ्य है ना समाधि प्रथा के याद रखिएगा प्रमाण मिलते हैं। अंतिम मृतक का अंतिम संस्कार जो है वो यहाँ से 3 प्रकार से मिले हैं, जिसे हम बोल सकते हैं याद रखिएगा समाधि प्रथा है ना। समाधि प्रथा या मृतक का अंतिम संस्कार, मृतक का अंतिम संस्कार, मृतक का कौन सा संस्कार याद रखिएगा अंतिम संस्कार, समाधि प्रथा। जो मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था 3 प्रकार की, एक जो समाधि होती थी अंडाकार याद रखिएगा समाधि होती थी। इस प्रकार से जो समाधि होती थी समाधि प्रथा के याद रखिएगा 3 रूप मिलते हैं। पहला रूप जो मिलता है वो याद रखिएगा अंडाकार समाधि। कैसी समाधि याद रखिएगा अंडाकार समाधि, अंडाकार समाधि मिलती थी। कैसी सभ्यता याद रखिएगा कौन सी सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में अंडाकार जो समाधि मिलती थी। इसमें जो समाधि बनाई जाती थी वो इस प्रकार से बनाई जाती थी याद रखिएगा, और इसके अंदर याद रखिएगा मृतक को याद रखिएगा है ना दफनाया जाता था। ये इस प्रकार से इसमें मृतक का जो सिर रहता था वो सिर, मृतक का सिर याद रखिएगा कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा। और इसके जो पैर होते थे वो याद रखिएगा पैर कौन सी दिशा में होते थे, दक्षिण दिशा में होते थे। ये जो समाधि प्रथा है इस समाधि प्रथा को अंडाकार समाधि कहा गया। दूसरी जो मिलती थी समाधि, इसमें याद रखिएगा मृतक को एक गहरा खड्डा खोदकर याद रखिएगा उसके अंदर दफना दिया जाता था है ना। मृतक को एक गहरा खड्डा खोदकर उसके अंदर दफना दिया जाता था। तो ये जो समाधि मिली है इस समाधि को याद रखिएगा, समाधि में याद रखिएगा एक गहरा खड्डा खोदा जाता था। एक गहरा खड्डा खोदकर याद रखिएगा इसमें मृतक को याद रखिएगा दफना दिया जाता था
है ना, दफना दिया जाता था। तीसरी जो प्रकार की समाधि मिली है, इसमें जब भी मृतक को दफनाया जाता था तो इसके साथ में, याद रखिएगा, मृतक के जो साथ में वो खाद्य सामग्री भी मिलती थी। याद रखिएगा, मृतक के साथ में खाद्य सामग्री और आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। खाद्य सामग्री और याद रखिएगा आभूषण। ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो समाधियां मिलती है वो कितने प्रकार की समाधियां मिलती है? 3 प्रकार की समाधियां प्राप्त हुई है। कहाँ से? याद रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता से। तो कालीबंगा सभ्यता से कितने प्रकार की समाधियां प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा 3 प्रकार की समाधियां प्राप्त हुई है। अब बात करें कालीबंगा सभ्यता में, तो यहाँ पर याद रखिएगा स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। यहाँ के जो लोग हैं वो वास्तु शास्त्र से, याद रखिएगा, परिचित थे। और कालीबंगा सभ्यता में बेलनाकार बर्तन मिले हैं जो ये संकेत देते हैं कि ये जो सभ्यता है वो, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती है या इनके समकालीन सभ्यता है। और यहाँ पर एक कपाल मिला है जिसमें कुल 6 छेद मिले हैं और इनसे यह पता चलता है कि शल्य चिकित्सा के प्रमाण, याद रखिएगा, यहाँ के जो लोग हैं वो शल्य चिकित्सा से, याद रखिएगा, हम यूं कह सकते हैं, परिचित थे। मात्र शतात्मक परिवार हुआ करता था। याद रखिएगा, है ना, जो सिक्का मिला है उन सिक्के पर या तो चीता का चित्र मिला है या, याद रखिएगा, स्त्री या देवी का चित्र मिला है। अनुमान ये लगाया जाता है मात्र शतात्मक परिवार हुआ करता था। तो यहाँ पर याद रखिएगा स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। कौन सा चिन्ह? याद रखिएगा स्वास्तिक चिन्ह, है ना, स्वास्तिक चिन्ह, है ना, इसे हम ये क्या कह सकते हैं? याद रखिएगा स्वास्तिक चिन्ह। कौन सा चिन्ह मिला है? याद रखिएगा स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण, और इनसे यह पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो वास्तु शास्त्र से परिचित थे, है ना। यहाँ के लोग वास्तु शास्त्र से परिचित थे। यहाँ के जो लोग हैं वो, यहाँ के लोग, याद रखिएगा, वास्तु शास्त्र से क्या थे? परिचित थे। कौन से लोग? याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो वास्तु शास्त्र से परिचित थे। ये हमें पता चलता है स्वास्तिक चिन्ह से। कालीबंगा जो सभ्यता है वो मोसा, या याद रखिएगा मेसोपोटामिया सभ्यता के, याद रखिएगा, समकालीन थी। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो कालीबंगा सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। और दूसरी जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। याद रखिएगा ये जो सभ्यताएं हैं वो दोनों सभ्यताएं, याद रखिएगा, सभ्यता है, ये दोनों समकालीन थी। ये दोनों, याद रखिएगा, इन दोनों सभ्यताओं के समकालीन होने का प्रमाण भी मिलता है। ये दोनों सभ्यताएं, याद रखिएगा, समकालीन, क्योंकि बेलनाकार, याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा बेलनाकार जो बर्तन मिले हैं, कौन से बर्तन? याद रखिएगा बेलनाकार बर्तन। वैसे के वैसे बेलनाकार बर्तन, याद रखिएगा, यहां पर भी मिले हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के, याद रखिएगा, समकालीन सभ्यताएं थी। और यहां से, याद रखिएगा, प्राप्त जो सिक्का मिला है, याद रखिएगा, ये, याद रखिएगा, जो सिक्का मिला है, क्या मिला है? याद रखिएगा सिक्का मिला है। इस सिक्के पर, याद रखिएगा, एक चित्र हुआ करता था। या तो चित्र होता था, याद रखिएगा, चित्ता का, या चित्र होता था, याद रखिएगा, स्त्री का, या याद रखिएगा होता था देवी का। इनसे यह पता चलता है मात्र शतात्मक परिवार। कौन सा परिवार? याद रखिएगा मात्र शतात्मक परिवार के प्रमाण मिले हैं। मात्र शतात्मक परिवार के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो यहां पर, याद रखिएगा, एक कपाल मिला है जिसमें कुल कितने छेद थे? कुल 6 छेद थे, है ना। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। एक कपाल, याद रखिएगा, क्या मिला है? एक कपाल,
और इस कपाल में जो छेद है वो कुल कितने छेद है, तो हम यूँ कह सकते हैं कुल 6 छेद। कुल कितने छेद मिले हैं, याद रखिएगा कुल 6 छेद मिले हैं। ये याद रखिएगा छेद मिले हैं, इस कपाल से याद रखिएगा ये छेद मिले हैं। कुल कितने छेद मिले हैं, 6 छेद, है ना। कुल कितने छेद, 6 छेद मिले हैं। तो यहाँ के जो लोग थे वो शल्य चिकित्सा से परिचित थे। शल्य चिकित्सा के प्रमाण, यहाँ के जो लोग थे वो लोग याद रखिएगा शल्य चिकित्सा से परिचित थे। और शल्य चिकित्सा के क्या मिले हैं, याद रखिएगा प्रमाण मिले हैं यहाँ पर। और हम बात करें तो याद रखिएगा जो कालीबंगा सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता। इसे सिंधु सभ्यता की याद रखिएगा तीसरी राजधानी कहा जाता है ना। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। सिंधु सभ्यता की याद रखिएगा तीसरी राजधानी। और यहाँ के याद रखिएगा पुरोहित का यहाँ प्रमुख स्थान होता था। इस सभ्यता में पुरोहित का स्थान प्रमुख होता था। प्रमुख होता था। पुरोहित का जो स्थान है वो याद रखिएगा, पुरोहित का स्थान यहाँ पर क्या होता था, प्रमुख होता था। सामूहिक तंदूरी याद रखिएगा, सामूहिक तंदूरी तंदूर का याद रखिएगा प्रयोग, सामूहिक तंदूर का याद रखिएगा प्रयोग यहाँ पर मिला है। और मेसोपोटामिया याद रखिएगा के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध, मेसोपोटामिया पोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध। ये बात समझ में आ गई। इसी के साथ हमारी जो सभ्यता थी वो याद रखिएगा कालीबंगा जो सभ्यता थी, ये कालीबंगा सभ्यता समाप्त हुई। एक बार वापस देखिएगा, जो कालीबंगा सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा जो शब्द है वो कालीबंगा शब्द याद रखिएगा कौन सी भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा काले रंग की चूड़ियाँ। कौन सी, जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम क्या है, याद रखिएगा। इसे घग्गर नदी, सरस्वती नदी, दवेश्वती नदी, मृत नदी, नट नदी, याद रखिएगा इन नदियों के नाम से जाना जाता है। इस नदी के किनारे याद रखिएगा ये सभ्यता विकसित हुई थी। हनुमानगढ़ जो जिला है, इस हनुमानगढ़ जिले में दो सभ्यताएं हैं, एक है कालीबंगा सभ्यता और दूसरी जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम क्या है, याद रखिएगा पीलीबंगा सभ्यता। ये याद रखिएगा आरएस परी में प्रश्न पूछ रखा है कि राजस्थान में जो पीलीबंगा जो सभ्यता है वो पीलीबंगा सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई, तो हनुमानगढ़ जिले में। कार्बन सी पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का जो कार्यकाल है वो 2350 ईसा वर्ष पूर्व से,
याद रखिएगा 1750 ईसा वर्ष पूर्व तक, याद रखिएगा ये इसका कार्यकाल है। डॉक्टर लुइजी पियो तेसित्योरी ने याद रखिएगा सर्वप्रथम कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी जानकारी दी थी। तो यहाँ 3 अलग अलग प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाला कौन था, कालीबंगा जो सभ्यता है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। तो जो खोज है वो याद रखिएगा सन 1952 में अमलानंद घोष ने याद रखिएगा इस कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। उत्खननकर्ता की बात करें तो ब्रजवासी लाल जो है वो याद रखिएगा, ब्रजवासी लाल जिसे बीवी लाल के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, बीवी लाल के नाम से जानते हैं। और बीके थापर याद रखिएगा जिनको बाल कृष्ण थापर के नाम से जानते हैं, ये इस सभ्यता के क्या है याद रखिएगा, है ना, उत्खननकर्ता। तो उत्खननकर्ता याद रखिएगा ये इस सभ्यता के कौन है, उत्खननकर्ता है। कालीबंगा एक कांस्य युगीन सभ्यता है, राजस्थान का प्रथम पुरातत्व स्थल जिसका उत्खनन याद रखिएगा स्वतंत्रता के बाद में किया गया था। ऐसा कौन सा है तो याद रखिएगा उसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा संग्रहालय की भी स्थापना की हुई है। और कालीबंगा जो संग्रहालय है वो कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित। कब याद रखिएगा, सन 1885-86 में स्थापित किया गया। यहाँ पर याद रखिएगा जो सड़कें हैं वो सड़कें किस पर काटती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती है। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है, ग्रिड पद्धति कहा जाता है, जाल पद्धति कहा जाता है, चेम्सफोर्ड पद्धति कहा जाता है। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां हैं वो याद रखिएगा पीछे की तरफ खुलती है ना, खिड़कियां और दरवाजे पीछे की तरफ खुलते हैं। नालियां लकड़ी या काष्ठ से निर्मित है, यह भी एक प्रमुख विशेषता। ऐसा विश्व में एकमात्र है, याद रखिएगा विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल है ना, विश्व का एकमात्र स्थल। विश्व का एकमात्र स्थल, याद रखिएगा विश्व का एकमात्र स्थल। मकान कच्ची और पक्की दोनों ईंटों से निर्मित है। ईंटों का जो आकार है वो ईंटों का आकार याद रखिएगा 30x15x7.5 है। विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेतों के प्रमाण, और याद रखिएगा विश्व में भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं पर प्राप्त होते हैं। एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण मिलते हैं जैसे गेहूं और जौ, ये जो मिलते हैं वो कौन सी सभ्यता में, याद रखिएगा कालीबंगा सभ्यता है ना। दो फसलों के बोने के एक साथ बोने के प्रमाण यज्ञ कुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती है। और ये जो प्राप्त होती है इनमें मिलते हैं फिर जानवरों की अस्थियों या हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर याद रखिएगा बलि जो प्रथा है ये बलि प्रथा यहाँ पर विद्यमान थी। कुत्ता इनका याद रखिएगा प्रिय जानवर था, इनका जो प्रिय जानवर था वो कुत्ता था। और यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ के लोग याद रखिएगा ऊंट से परिचित थे। जो नगरीय सभ्यता है, कहा जाता है कि जो कालीबंगा है वो कालीबंगा नगरीय सभ्यता है। और विश्व के प्राचीनतम जो नगरों के याद रखिएगा जो अवशेष मिलते हैं वो यहीं पर प्राप्त होते हैं। यहाँ मूर्ति पूजा का याद रखिएगा किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहाँ मूर्ति पूजा का किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला है। बात करें समाधि मृतक का अंतिम संस्कार, तो 3 प्रकार की समाधि प्रथाएं मिली है। अंडाकार जिसमें उत्तर में शीश और पैर दक्षिण में, दूसरे खड्डा खोदकर याद रखिएगा दफना दिया जाता था, तीसरा आभूषण और खाद्य सामग्री के साथ में दफनाया जाता था। ये 3 प्रकार की क्या मिली है याद रखिएगा सभ्यता समाधि स्थल प्राप्त हुए हैं। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ के जो लोग थे वो वास्तुशास्त्र से याद रखिएगा परिचित थे। कालीबंगा जो सभ्यता है और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो समकालीन है। वो बेलनाकार बर्तन से प्राप्त पता चलता है, यहाँ पर भी मिला है ये बेलनाकार बर्तन और यहाँ पर भी मिला है। साथ में ये भी मिलते हैं कि इन दोनों के साथ में याद रखिएगा व्यापारिक संबंध थे। यहाँ के लोगों के साथ में याद रखिएगा क्या थे, व्यापारिक संबंधों का प्रमाण, व्यापारिक संबंधों का क्या मिलता है याद रखिएगा प्रमाण मिलता है मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों और कालीबंगा सभ्यता के लोगों का। यहाँ पर जो प्राप्त सिक्का हुआ है, चिता का चित्र मिलता है, स्त्री का मिलता है, देवी का मिलता है, यानी मात्र शतात्मक परिवार याद रखिएगा। कालीबंगा में मात्र शतात्मक परिवार। यहाँ एक कपाल मिला है जिसमें कुल छेद जो थे वो कुल कितने छेद थे,
6 शैद थे और शल्य चिकित्सा के, याद रखिएगा, प्रमाण मिलते हैं, यानी यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ के लोग इस शल्य चिकित्सा से, याद रखिएगा, परिचित थे, परिचित। और याद रखिएगा कालीबंगा जो सभ्यता है इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। पुरोहित का यहाँ पर प्रमुख स्थान भी होता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों का प्रमाण और सामूहिक तंदूर का, याद रखिएगा, यहाँ पर क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो सभ्यता थी कालीबंगा सभ्यता ये समाप्त हो गई है। नई क्लास में हम नई सभ्यता के साथ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।